माँ, अक्सर मैं आपके पास आती हूँ तो मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन आज समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। थोड़ी सी देर में इतना सब कुछ हो गया। आज लंबे समय बाद मुझे एक सुकून सा महसूस हो रहा है, जैसे दौड़ के बाद होता है। पिंक सिटी एक्सप्रेस की तरह भागी जा रही है, थोड़ा धीरे चलना, तो डॉक्टर के पास से आए। जीजी माँ आ गई, मुझे पूछना विधान कैसा है। चलो बता तो चुकी है कि सब ठीक है, फिर भी खामखा टेंशन देती है। ये चल जा पूछ जा। जीजी माँ कैसा है विधान? बिल्कुल ठीक है। कहा था ना तुझे, थोड़ी सी तबीयत खराब थी उसकी, अब आराम कर रहा है। चिंता की कोई बात नहीं बेटा, उसने कहा है तुझे फोन करेगा। सुन लिया तूने? ठीक है तेरा विधान। अब बोल बोल के मेरा गला सूख गया, पर ये सुने तब ना। जरा जरा सी बात पे चिंता कर करके ना राई का पहाड़ बना देती है। इतनी इतनी सी बात पे टेंशन की दुकान खोल के बैठ जाएगी। तीनू चाची, आप तो रहने ही दो। अगर मैं टेंशन की दुकान हूँ ना, तो आप ना टेंशन का गोदाम हो। हाँ सुना फाल्गुनी? अब जीजी माँ, हाँ, आप रावत मेंशन में गई थी तो विधान की मॉम से भी मिली होगी। क्या कहा उन्होंने? आज मेरे बेटे की जिंदगी बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और उत्तरा देवी किसी का एहसान नहीं रखती। तुमने मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज मुझे लौटाई है। समय आने पर मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज लौटा दूंगी, तुम्हारी बहन की खुशी। तो इसका मतलब आप विधान और नियति की। ये जगह सही नहीं है बात करने के लिए। ऐसे शुभ बातें भगवान को साक्षी मानकर की जाती है। कल रावत मेंशन आ जाओ, वही बात करेंगे। जी जीजी माँ, बताओ ना क्या कहा? उन्होंने कहा कि जीनू चाची, हमारी नियति पुरोहित बहुत जल्दी नियति रावत बनने वाली है। सच्ची? विधान की माँ मान गई? नहीं, मेरा ना ऐसे दिल करता है तेरा नाम चेंज करना। मान गई, और नहीं तो क्या। जीनू चाची, हमारी नियति बहुत जल्दी रावत खानदान की बहू बनने वाली है। लेकिन बहू तो जब मैं बनूंगी तब बनूंगी, पर मेरे नाम से ना पुरोहित कहीं नहीं जाएगा। मैं अपना सरनेम हाइफन वाला रखूंगी। अब भला ये हाइफन वाला सरनेम क्या होता है? तीनू चाची, हाइफन वाला सरनेम मतलब दो सरनेम को एक साथ जोड़ना, जैसे करीना कपूर खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, वैसे नियति पुरोहित रावत। फाल्गुनी, ये देख, हमारी राधा जी की पोल की हाइफन वाली ऐश्वर्या, हमारी नियति। स्माइल तो देख, जयपुर से उदयपुर तक लंबी हो रही है। तुम कहाँ हो? मैं उदयपुर में हूँ, कल वापस आऊंगा। मैडम जी के अंदर का कलाकार फिर से जागे हुए आज। अरे ये तो किसी के सर्वनाश का संगीत लागे। सोम जी, जब भी संकट आवे सबसे पहले थारो दरवाजा खटखटावे, निकल लो। शोम, फट गयो बम। जी मैडम जी। जी कैसा लगा संगीत? मैडम जी, आप मान है, सुर और ताल की खान है। मैडम जी बहुत सुरीला, टे 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 टे। सुरीला, तेजदार है।
पुराने जमाने में जैसे युद्ध से पहले शंख बजाते थे युद्ध का ऐलान करने के लिए, ये संगीत भी एक ऐलान है। मैडम जी मैं कुछ समझो नहीं। युद्ध ऐलान? मैडम जी आप तो शादी के लिए मान गई थी ना। आपने विधान बाबा को प्रॉमिस भी किया था, वादा किया था। एक माँ ने अपने बेटे से वादा किया था उसकी खुशियों के लिए, लेकिन अब उत्तरा देवी बोल रही है जो अपने दुश्मन को मात देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैडम जी मन ने तो लगा था कि वादा किया है तो वर्ल्ड वॉर खत्म। वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया शो। वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है? कि कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध। हाँ, और ये युद्ध फाल्गुनी मुझसे कभी नहीं जीत सकती। पर मैडम जी विधान बाबा को तो ये लगे कि उसकी शादी उस छोरी फाल्गुनी की बहन के साथ होने वाली है। लगने और होने में बहुत फर्क होता है शो। उस 2 टके की लड़की के पेट में जो पाप पल रहा है ना, वो मेरे बेटे विधान के गले में अटकी हुई हड्डी बन गया है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है उस बच्चे के लिए। उसके दिल में जो गिल्ट है ना, उसे वो प्यार समझ रहा है, लेकिन अब ना वो बच्चा रहेगा, ना ही गिल्ट और ना ही ये शादी। मतलब मैडम जी आप उस बच्चे को तुम ना समझ हो या बेवकूफ? मैंने क्या कहा था तुमसे? ये कोल्ड वॉर है, ये आमने सामने नहीं खेला जाता, छुप के वार किया जाता है। ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि सामने वाला दुश्मन अपने आप परास्त हो जाए और दया के लिए खिड़खिड़ाए। मैडम जी इस कोल्ड वॉर के बारे में सोचकर मारे तो हाथ पैर ठंडे होने लगे हैं। अब ठंड की आदत डाल दो शो। अब तो ठंड और भी बढ़ने वाली है। मतलब मैडम जी विंटर इज कमिंग। कल का सूरज उदय होते ही इस शीत युद्ध का पहला अध्याय शुरू होगा। बिट्टू, मैंने शालिनी भाभी की साड़ी बना दी है, वो लेने आएंगी तो उन्हें दे देना, ठीक है? मैं उत्तरा देवी के घर जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए। चिल्ला क्यों रही हो? वो अचानक से ऐसे सामने आ गई तो मैं डर गई। डर गई? ये क्या बात हुई? अपनी आईने में शक्ल तो देख जरा जाके, किसी भूतिया फिल्म की भूतनी लग रही है तू। भूतने लग रही हूँ मैं? जाओ मैं आपसे बात नहीं करती। अच्छा बाबा, नहीं करती मजाक, लेकिन तो सुबह सुबह ये भूत बन के क्यों बैठी है? वो ना कल रात मेरी विधान से बात हुई। जानती हूँ, तुम दोनों ने ना मुझे पूरी रात नहीं सोने दिया। जीजू आपने हमारी सारी बातें सुन ली, हमारी प्राइवेसी का क्या? अरे नहीं बाबा, मैं कानों में रुई डाल के सो गई थी। चल बता क्या बात हुई? वो ना मैं और विधान ना आज डेट पे जाएंगे। मतलब इतने दिनों से मिले नहीं है ना, तो अच्छी लगना चाहती हूँ, विधान के सामने जल्दी नहीं लगना चाहती। हाँ हाँ ठीक है बाबा, अब तो तुम्हारी शादी भी फिक्स हो गई है। अब तो तुझे रोज बेसन का लेप मैं ही लगाऊंगी, ठीक है? जा दरवाजा खोल, शालिनी भाभी होंगी, मैं साड़ी लेके आती। लाल मतलब खतरा, और मैडम जी लाल साड़ी में मतलब पूरा खतरा। भगवान जी आप बनने को इशारा तो नहीं दे रहे हो ना? सोम जी का ख्याल रखना। हाँ
हो इंसानों जैसी। पहले तो मुझे लगा गलती से किसी और के घर में आ गया हूँ। बता के नहीं आ सकते थे? सरप्राइज देने की क्या जरूरत थी? सरप्राइज नहीं देता, तुम्हारा ये भूतनी वाला रूप कैसे देखता? सुरेश, तुम यहाँ? तुम तो उदयपुर गए थे ना, इतनी जल्दी वापस आ गए? कहा था ना कि सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल मीठा होता होगा, लेकिन मुझसे ना रहा ही नहीं गया, तो मैं सीधा उदयपुर से तुम्हारे घर आ गया। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने उतावले हो तो मैं तुम्हें कल फोन पे ही बता देती। अगर बता देती तो अच्छा होता ना, मेरे उदयपुर से जयपुर तक का सफर आसान हो जाता। मतलब मैं ना ये सोच रहा था कि तुम क्या बोलना चाहती हो। अब बताओ क्या बात है? मुझे तुमसे शादी की बात करनी है। शादी? किसकी? बिट्टू की और किसकी? पता है, लड़के वाले मान गए। अरे वाह, ये तो बहुत ही गुड न्यूज है। Congratulations। वो क्या कहते हैं, फाल्गुनी तो मतलब नियति खुश होगी ना? बहुत खुश है, और पता है उसका होने वाला पति भी आया हुआ है, अंदर बैठा है। वो लफंगा अंदर है? उसे मिलता हूं मैं। अब तुम्हें क्यों मिलना है? भाई हम लड़की वाले हैं, तो लड़के से तो मिलना बनता है ना। एक बार देख तो ले कि उसके नैन नक्श कैसे है, चलता कैसे है, बातें कैसी करता है, और कमाता धमाता क्या है। तुम उसके काम धंधे को छोड़ो और अपने काम धंधे पे ध्यान दो। ड्राइवर हो लेकिन सुबह शाम यहाँ आके बैठ जाते हो। तुम्हारे सेठ जी कुछ नहीं बोलते क्या? तुम मेरे सेठ जी के छोड़ो, मुझे नियति की बॉयफ्रेंड जी से मिलने दो। एक बार तो मिलना बनता है। ये क्या कर रहे हो? बेचारे इतने दिनों बाद मिले हैं, अंदर बातें करें। और वैसे भी अब तो रिश्ता तय हो ही गया है, फिर कभी मिल लेना। हाँ, अब तो मैं उससे नहीं मिल सकता? बिल्कुल नहीं। अंदर आराम से अकेले बैठ के बातें करें, हम जाके क्यों डिस्टर्ब करें? हंस क्यों रहे हो? अरे वो क्या है ना, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर ना मैं थोड़ा सा हैरान हूँ। वो अकेले बैठे हैं, उन्हें बातें करने दो। तुम्हें रोमांस का मतलब पता है? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। मैंने पता है डीडीएल पूरे 7 बार देखी है। हाँ। ओ, तो फिर क्या होता है बताओ? तुम्हारे साथ बैठी रही ना तो यही पूरा दिन निकल जाएगा। मुझे बहुत काम है, और तुम भी जाके कोई काम कर लो। तुम जा रही हो? हाँ, और अगर काम नहीं है तो राज मंदिर में जाके कोई रोमांटिक पिक्चर देख लेना, पता चल जाएगा रोमांस क्या होता है। अब चलो बैठो, बाहर तक छोड़ दो। आओ। हाँ हाँ। मैडम जी, वो चेंबर ऑफ कॉमर्स से फोन आया था प्रेजेंटेशन के लिए, तो मीटिंग फिक्स कर दूं? आज कोई काम, कोई प्रेजेंटेशन, कोई मीटिंग नहीं होगी शो। आज फाल्गुनी पुरोहित हमारे यहाँ आने वाली है, मुझे बस उसका इंतजार करने दो।
मैडम जी जो सोचे वो कहे ना, जो कहे वो करे ना, और जो करे वो किसी के समझ में ना आवे। सोम जी थारे समझ में तो बिल्कुल ना। मैडम जी मन ने ऐसा क्यों लागे कि जो इंतजार है उसका कोई खास कारण होवे?